हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका भारतीय हुनर में एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक नई वीडियो। और किचन से संबंधित टिप्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इन चीज़ों की प्रॉब्लम हमें भी होती है। तो अब मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अब ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और देखिए, और कौन सा आप लोगों को टिप्स अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है कि नवरात्र पड़ जाते हैं, श्राद्ध पड़ जाते हैं, तो हमारे घरों में जो लहसुन वगैरह पड़ा रहता है ऐसे ही रह जाता है और उनमें अंकुर आने लग जाता है या वो खराब होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको एक साथ आप धूप में रखिए 1-2 दिन और इसके ऐसे ही रगड़ के छिकल निकाल दीजिए और स्टोर करके आप रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दीजिए। बस ये इस तरीके से आपका सेफ हो जाएगा, आपका खराब नहीं होगा। और इसी तरीके से हम जब 1 हफ्ते के लिए भी इस तरह से सब्जियां हमारी आती है, हरी मिर्च आती है, ऐसे खराब हो जाती है फ्रिजों में, गर्मियों में तो अक्सर ऐसा होता है। तो लहसुन को भी आप छील-छाल के एक डिब्बे में, और ये जो है जो मिर्च है, मिर्च के भी डंठल उतार के हमेशा रखिए, क्योंकि बिना अगर डंठल रहेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाती है। आप इसके सारे डंठल तोड़ दीजिए। एक ही डिब्बे में आप दोनों को स्टॉक करके ऐसे रख सकते हैं। एक बॉक्स लीजिए, उसमें बीच में आप दोनों को छील के, मतलब लहसुन को भी और हरे मतलब मिर्च को भी एक साथ आप रख सकते हैं। और फिर आपका 1 हफ्ते के लिए छुट्टी आपको बहुत जल्दी। आप इस तरह से इसका पार्टीशन भी बना सकते हैं। और दूसरा, अब नहीं बनाए, मैंने तो ऐसे ही रख लिया। एक साइड मैंने मिर्च रखी और दूसरी साइड मैंने, फिर उसके बाद ये टिश्यू देखिए इस पेपर आप तरीके से। ऊपर से रखिए, जो कि ये जैसे हम फ्रीज में रखते हैं तो जो भी मॉइस्चर, जो मतलब इसको गीला करके ख़राब भी हो जाता है, कई बार इसमें पानी मतलब हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर से जो पानी रिसता है या मॉइस्चर पकड़ता है। तो हम इस तरह से रखेंगे टिश्यू पेपर, ऊपर से आप ढक कर रख दीजिए, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से आपका सेफ रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। ऐसे ही, और दूसरी टिप्स, तीसरी टिप्स की तरफ हम आते हैं कि ये हैं दोस्तों, तुलसी के पत्ते। आजकल जो है कोहरे की वजह से तुलसी के पत्ते खराब भी हो रहे हैं। हम इनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको तोड़ लाइए, या फिर नीचे साफ है तो इनको झाड़ दीजिए। जो भी पत्ते गिरते हैं उनको उठाइए। चाहे अगर गर्मी के दिन है, इनको धो के रखिए और बाद में सुखा दीजिए, या फिर आप इनको ऐसे ही रख लिए, जब भी चाय में डालिए इनको इस तरीके से। आप ये देखिए, मैंने पहले भी सुखा के रखे थे और आज तक मेरे ये चल रहे हैं। मैं चाय में 2 पत्ती डाल देती हूँ, बहुत ठंडे हो, बहुत फ़ायदा है। इसी तरह इनको आप रख सकते हैं। फिर आइए हम चौथी ट्रिप की तरफ चलते हैं। और इस तरीके से हमने, देखिए दोस्तों, गैस पे कढ़ाई रखी। और कई बार क्या होता है कि हमें दलिया, हमारे घर के लिए बड़े बूढ़े भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, उनके लिए, सबके लिए ही अच्छा होता है। आप रेडीमेड भी लाते हैं, वो हमें वैसे महंगा पड़ता है। अगर आपके घर में गेहूँ आते हैं तो आप घर पे ही दलिया बना के उसको रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने 2 किलो गेहूँ घर से आए हुए थे हमारे, तो 2 किलो गेहूँ को भूनकर उनको पीस लिया। और या फिर आप उनको दरदरा, मतलब मिक्सी में वो कर लीजिए दरदरा। और उसके बाद आप उसको छान के उसका आटा निकाल भी सकते हैं, और नहीं भी निकालेंगे तो वो दलिया में वैसे भी टेस्टी लगता है और बहुत टेस्ट आता है उसमें, कि थोड़ा सा आटा भी हो जाता है कई बार। अगर आप छानना चाहें, आटे को छान के रख लें। इस तरीके से मैं भून के रख लेती हूँ। तो मैंने 2 किलो का डिब्बा ये पूरा भर लिया था। इस तरीके से मैंने पहले भून लिए थे गेहूँ और फिर इसको पीस लिया था। तो इस तरीके से देखिए आप भी कर सकते हैं, और आपका काफ़ी दिनों के लिए ये बढ़िया हो जाता है। मतलब आप दलिया घर में ही बनाइए और खाइए, जाड़ों भर आप मस्त रहिए। इसी तरीके से दोस्तों, आगे की टिप मैं आपको बताती हूँ, वो भी हमारी बहुत यूज़फुल टिप है। जैसे कि हम लोग कुछ भी, अगर हम लोग सेब वगैरह या कुछ फल वगैरह खाते हैं या सलाद खाते हैं, तो उसमें नींबू का जो हमारा नींबू ना, सॉरी, जो नमक दानी होती है, उसमें अक्सर क्या है, मॉइस्चर हो जाता है, मतलब वो चिपक जाता है अच्छे से, वो निकलता नहीं है उसमें से। तो इस तरीके से, जैसे डिब्बियाँ कई होती हैं मेरे पास, और भी डिब्बी है, तो उनका जो है वो छेद उसके बंद हो जाते हैं हमेशा। तो उसके लिए भी एक टिप्स है दोस्तों, बहुत यूज़फुल टिप्स है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें आप क्या करिए, इसको खोल के देखिए, हमने पहले से ही नमक, मिर्च वगैरह, हल्दी वाला नमक इसमें डाल रखा है। तो चावल के दाने या कुछ गेहूँ के दाने आप इसमें डाल दीजिए। जो भी नमी होगी वो चावल के दाने सोख लेते हैं। और फिर उसके बाद आप इनमें ऐसे छिड़किए, तो आराम से आपके उसमें देखिए नमक निकलने लग गया है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें ऐसे करने से नमक आसानी से आ जाता है।
और आपको चिपकेगा नहीं, मतलब नहीं तो बार-बार खोलना पड़ता है। फिर आइए हम लोग दूसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। ये भी मतलब हमारे घरेलू औरतों के लिए ये सब चीज़ें बहुत हैं। जैसे कि हमारे उत्तरांचल में तिल की चटनियाँ बहुत खाई जाती हैं। तो तिल क्या होता है कि रखे-रखे खराब भी हो जाता है, हमारे वहाँ तो रहता है तिल, तो उसमें कई बार घुन लग जाते हैं, तो वो उसको उसको आप भून के रख लीजिए। और जब भी आपका मन चटनी खाने का है या फिर और किसी चीज़ में डालने का है, कई चीज़ों में जैसे लड्डुओं में पड़ जाता है, आप लड्डू बना सकते हैं इसके। और भी जैसे हम लोग पुए बनाते हैं, मीठे गुलगुले भी जिसे कहते हैं, उसमें भी आप इनको डालते हैं। लेकिन अगर आप निकालें उसमें कीड़े हों और उसमें मतलब वो जाले से लग जाते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है, उस टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से इसको भून के आप स्टोर करके रखिए, हमेशा निश्चिंत रहिए, जब भी आपको निकालना है फट से निकालिए। कभी भी कोई गेस्ट आता है, आप फटाफट ये काम कर सकते हो, तिल की चटनी बनाइए तुरंत। और कोई आपको भूनने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ देखने की ज़रूरत है। इस तरीके से ये टिप भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। ऐसे ही मैं और चीज़ों को भी भून के रखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उसी कढ़ाई में देखिए सूजी को भून के रखा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास भी सूजी, कोई गेस्ट अचानक आता है तो हमको लगता है कि यार अब भूनने में बहुत टाइम लगता है। आपका गेस्ट बाहर बैठा है और आप किचन में इसको भून रहे हो, इसको भूनने में 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं हलवा बनाने में। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो और बहुत ही ईज़ी है। मतलब बहुत आपको हेल्प मिलती है इन सब कामों से। अगर अकेली लेडीज़ काम करने वाली है तो आप इसको भून-भान के एक डिब्बे में रख लीजिए और आप महीने मन मतलब 1 संडे आप ये सब काम कर लीजिए, आपका पूरा महीना आराम से कटने वाला है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये देखिए मैंने उसको भून के रख लीजिए और ये एक टिप और मैं आपको बताने जा रही हूँ, कई बार मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ इन चीज़ों इस चीज़ से, होती थी। जैसे ही दिए में नीचे ये डालो बत्तियाँ रेडीमेड जो हम लाते हैं, इनको क्या करो जैसे ही इसमें लाओ तेल में डूब जाती हैं। जलाने के लिए उसको बहुत वो रखता है कि अब ये डूब जाती हैं, फिर इन्हें निकालो, फिर इनको फैलाओ। तो बहुत उस समय बड़ी उलझन सी होती है, कई बार आपको जल्दी भी होती है। तो आप इन बत्तियों को पहले आप एक दिन आप इनको 15-20 मिनट आपको लगेगा, इनको सब डिब्बे में पूरा भर लीजिए ऐसे ही फैला के। इनका नीचे से बेस इनका खोल दीजिए, तो आप ये आराम से पूरी जलती भी हैं और टिक जाती हैं। नहीं तो आप रखोगे ये नीचे डूब जाती हैं और बार-बार बत्ती बुझ जाती है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है और वो जैसे ही वो करती हूँ वो बुझ जाती है, वो नीचे डूब जाती है तेल में, क्योंकि लुढ़क जाती है, उनका बेस बना हुआ नहीं रहता है। तो ये टिप आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। हैं छोटी-छोटी लेकिन बहुत कामकाजी हैं और एक संडे आप इन चीज़ों को दे सकते हैं, 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है। तो थैंक यू, अगर आप लोगों को अच्छा लगे और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, एक लाइक करिएगा। आगे फिर इसको फिर एक बॉक्स में आप पूरे उसी तरह से जैसे निकाला था वैसे ही भर लीजिए और एक रूख की बत्ती निकालिए और जलाइए। ऐसे ही मैं एक और टिप आपको बताती हूँ दोस्तों, ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए, मतलब एक कुछ पन्नों को या डायरी के हों चाहे किसी के हों, कटिंग करके बनाइए, चाहे कैसे भी बनाइए, इस तरह से स्टेपलर कर लीजिए। मतलब 15-20 पेजों का भी आप बना सकते हैं या एक पूरी डायरी छोटी छोटी डायरी, मतलब 8-10 पेज हों जिसमें, तो आपका महीने भर का हिसाब उसमें हो सकता है। महीने 2 महीने ये आपकी लिस्ट आराम से चलती है। क्योंकि इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए और जो भी राशन आपका ख़त्म होता है, तुरंत लिखिए और आपको बहुत ईज़ी लगेगा। एक ये टिप्स भी है दोस्तों, देखिए ये बैग अक्सर हम लोगों के पा पड़े रहते हैं और हम लोग ऐसे ही इनको फेंक देते हैं। मैंने भी पहले 1-2 बैग ऐसे ही फेंक दिए, बहुत दिन तक रखे रहे, लेकिन मुझे टाइम नहीं निकला। देखिए मैंने इस तरह से इसमें राउंड बनाया और इसको कटिंग कर लिया बीच का, एक हिस्सा काटा है, दूसरा हिस्सा वैसे ही है बैक वाला। तो इसको देखिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में पन्नियों का ढेर होता है, लेकिन वो पन्नी पन्नी में ही रखी रहती है, वो बहुत बुरा लगता है किचन में न, क्योंकि मेरे पास तो किचन भी बहुत छोटी है, तो वो वहाँ पर क्या-क्या लटकाऊँ मैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि ये थैला जो है मेरा बहुत इस तरह से सुंदर है देखने में और आपका बुरा भी नहीं लगेगा, आप किचन में लटका के रखिए इसको। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको भर दिया पन्नियों से और आप इसको लटका दीजिए और लटकाइए, ऊपर से रखना है तो ऊपर से खोलिए और उसमें डाल दीजिए और नीचे से निकालना है, मतलब आपको ज़रूरत है तो इस राउंड में से एक पन्नी निकालिए और आराम से आप इसको यूज़ करिए और आपको रखनी है तो यहाँ से आप इसको रख सकते हैं। तो कैसा लगी ये टिप्स ये भी ज़रूर बताइएगा। और फिर देखिए एक टिप्स और है, ये दालें जो होती हैं हमारी, अक्सर क्या होता है
होता है, हमारे घर में भी बहुत कम यूज़ हो पाती है क्योंकि हम लोग 2-3 ही मेंबर होते हैं घर पे, तो दाल बहुत लिमिट की बन पाती है मतलब। तो क्या होता है कि नमी आ जाती है, कई बार घुन लग जाते हैं, ज़्यादा हमारे पास कई बार गाँव से ले आते हैं। इस तरीके की कई बार होता ही है सभी के घरों में कि हम लोग ज़्यादा स्टॉक रख लेते हैं, तो वो उसमें घुन लग जाते हैं कभी कुछ। अब ऐसे हो रहा हो, तो आप फिर से अगर आपको लग रहा है कि इनमें घुन और कुछ मतलब दाल खराब सी हो रही है, तो आप इसको 5 मिनट इसको गरम उसमें कढ़ाई में रखिए और थोड़ा-सा भून सा लीजिए, मतलब गरम कर लीजिए तो और दोस्तों इस कैसा लगा तरीके से आपको ठंडा वीडियो करने के बाद ज़रूर फिर से बताइएगा आप मुझे, इसको और स्टॉक अपना कर प्यार और सकते हैं। सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। मुझे भी आपके प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है, और अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।